हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट लर्निंग एकेडमी। निटिंग और क्रॉस स्टिच के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर कैप लेकर आई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है। ये 1 महीने से लेकर 8 महीने तक के बच्चे की कैप है और ये बहुत ही जल्दी बनने वाली है। इसमें हमने देखिए आगे एक क्रोशे से डोरी डालकर बच्चे के बांधने के लिए बना दी है और इसको बहुत ही आसानी से हम बांध लेते हैं। और आगे हमने फुंदे नहीं लगाए हैं, नहीं तो फुंदे हमारे बच्चों के मुंह में जाते हैं, इसलिए हमने इसको सिंपली क्रोशे से ही इसकी डोरी के साथ ही बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना कि हमने इसको कैसे बनाया है। तो देखिए हमने यहाँ पर 72 फंदे डाले हैं। तो आप किसी भी मेथड से यहाँ पर 72 फंदे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 72 फंदे डालने के बाद में हम पहले एक बॉर्डर बना लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे उल्टे उल्टे फंदे बुनेंगे। तो देखिए पहली सिलाई है ये हमारी। तो पहली सिलाई हम इस तरह से आगे को सिलाई करके इस तरह से उल्टे उल्टे फंदे बुनेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक आती रहें और उनका नोटिफिकेशन भी आप तक ही सबसे पहले पहुँचे। तो इसी तरह से देखिए हम पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। पहली सिलाई है तो थोड़ी सी हमारी ये हार्ड निकलती है, तो हम इसको इस तरह से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए हमारी एक सिलाई हो गई है। अब इसी तरह से हम यहाँ पर जो उल्टी सिलाई है उसको भी उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो हमारा जो बॉर्डर है वो उल्टे उल्टे फंदों का है और दोनों तरफ से उल्टे उल्टे फंदे बुनकर हमें यहाँ पर 8 सिलाई कंप्लीट करनी है। तो हम यहाँ पर दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनकर 8 सिलाई का बॉर्डर बनाकर आपको दिखाते हैं। फिर उसके बाद हम आगे डिज़ाइन डालेंगे। तो इसलिए मैं ये 8 सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमारी 8 सिलाई का जो बॉर्डर है वो हमारा बन गया है। तो देखिए कितना अच्छा बॉर्डर बन के आया है। अब हम यहाँ पर सीधे सीधे सिलाई बुनेंगे इस तरह से। देखिए सीधी तरफ से हम इस तरह से पूरी सिलाई सीधी सीधी बुनेंगे, पूरी बुन लेंगे। तो देखिए एक सिलाई हमारी सीधी हो गई। अब हम उल्टी तरफ आ गए हैं, उल्टी तरफ से हम इसको उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो दूसरी तरफ से हम इसको पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनेंगे। ये देखिए पूरी सिलाई हम सीधी पे सीधी और उल्टी पे उल्टी इस तरह से हम पूरी सिलाई इसको बुन लेते हैं और 2 सिलाइयाँ हम और कर लेते हैं इसी तरह से। तो देखिए यहाँ पर हमारी 4 सिलाइयाँ हो गई हैं। 2 सिलाई हमने पहले करी, 2 सिलाई ये करी। अब 2 सिलाई हम इसकी और कर लेते हैं उल्टी सीधी। उसके बाद हम 6 सिलाइयों के बाद डिज़ाइन डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी 6 सिलाइयाँ हो गई हैं। 6 सिलाई के बाद अब यहाँ पर हम डिज़ाइन डालेंगे। तो देखिए डिज़ाइन के लिए यहाँ पर मैंने इतने छोटे बच्चे का जो है पहले मैंने स्वेटर की बनाया है, ये उसी की मैचिंग की मैं कैप बना रही हूँ क्योंकि पूरा सेट बनाऊँगी। तो यही वाला डिज़ाइन जो है हम कैप में डालेंगे। तो देखिए इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप इसकी फुल वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं स्वेटर की। तो देखिए यहाँ पर हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर डिज़ाइन के लिए 3 फंदे हम रेड कलर से बुनेंगे, जो बेस कलर है हमारा 3 फंदे उससे बुने। अब 3 फंदे हम सेकंड कलर जो हमने लिया है सेकंड कलर उसके बुनेंगे इस तरह से। ये देखिए और यहाँ पर हम जो सेकंड कलर हमने जोड़ा है उसको हम नॉट लगाकर टाइट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम 3 फंदे इस कलर के बुनेंगे। तो दोनों रंगों के हमने 3-3 फंदे बुनने हैं। तो पूरी सिलाई हमें इसी तरह करनी है। 3 फंदे रेड कलर के और 3 फंदे जो सेकंड कलर है उसके। इस तरह से हमें पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखिए बहुत ही आसान डिज़ाइन है ये और बहुत ही जल्दी बनता है, आगे आगे निकलता है बहुत ही जल्दी। तो देखिए इसी तरह से हम 3-3 फंदे पूरे के पूरी सिलाई बुन लेंगे। तो देखिए पूरी सिलाई हमारी हो गई है। अब हम उल्टी तरफ आ गए हैं। उल्टी तरफ हमें भी सेम जो कलर के हमें फंदे दिखेंगे वही हमें बनाने हैं। मतलब रेड पे हमें रेड उल्टा उल्टा बुनना है उल्टी सिलाई पे, और जो दूसरा कलर है फिर हमने उसके फंदे बुनने हैं 3-3 फंदे। तो जो हमने फर्स्ट सिलाई पे किया था वही हम इस सेकंड डिज़ाइन पे की बुनाई पे करेंगे।
बस कलर सेम रहेगा और फंदे भी हमें वही बुनने हैं। बस उल्टी उल्टी सिलाई पे उल्टे और सीधी सिलाई पे सीधे सीधे फंदे बुनने हैं। तो देखिए इस तरह से हम ये पूरी सिलाई कर लेंगे, जो जैसे फंदे हैं पूरी कर लेती हूँ। तो देखिए हमारी ये सेकंड जो सिलाई है वो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम डिज़ाइन के थर्ड रो पे आ गए हैं। तो थर्ड रो में हम पहला जो रेड कलर है उसको हम चेंज कर देंगे सेकंड कलर से, इस तरह से। फिर हम रेड कलर बुनेंगे। तो एक फंदा एक कलर का, एक फंदा एक कलर का, इस तरह से हम ये पूरी की पूरी सिलाई बुनेंगे। तो देखिए पहले हमने रेड फंदा बुनना था, तो उसको हमने सेकंड कलर से लिया है, बस इतना ही हमें चेंज करना है। उसके बाद में जो फंदा एक फंदा छोड़कर एक कलर का, एक फंदा एक कलर का, ऐसे ही बुनते हुए जाएंगे पूरी सिलाई। पहला ही फंदा ध्यान रखना है, उसके बाद में आप जो एक एक फंदा बुनते हुए जाएंगे, बिल्कुल आसानी से हमारा पूरा डिज़ाइन डल जाएगा इस तरह से। ये देखिए एक फंदा एक कलर का बुना, एक फंदा एक कलर का, इस तरह से। तो इसको हम पूरी सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारी थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है, एक एक फंदा बुन लिया। अब फोर्थ रो पे भी हमें सेम यही करना है, जैसे फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर के एक फंदा हमें उसी कलर का बुनते हुए जाना है सेम। पहले जैसे लाइट कलर है तो लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, लाइट, डार्क, लाइट, डार्क। जो कलर दिख रहा है उसी कलर के पूरी सिलाई हम इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए, तो मैं ये वाली सिलाई भी पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे का डिज़ाइन बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हमारी आगे जो हम बताएंगे डिज़ाइन, उसमें हमें सेम जो हमने नीचे करा था सेम वही डिज़ाइन वापस लेंगे। तो वही हमें तीन तीन फंदे, पहले हमने 3 फंदे रेड कलर के बुने थे, तो सेम 3 फंदे रेड कलर के बुनेंगे और 3 फंदे लाइट कलर के बुनेंगे। ये देखिए जैसे हमने फर्स्ट रो में किया था डिज़ाइन की। तो देखिए 3 फंदे एक कलर के और 3 फंदे एक कलर के, इस तरह से अब हम बुनते हुए अब ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे इस तरह से। ये देखिए, तो दोनों सिलाई हम करके आपको दिखाते हैं, दोनों तरफ से इसको बुन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों तरफ से बुन लिया और देखिए हमारा ये जो डिज़ाइन है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ये इतना ही है। अब हमें इतना ही इसको आगे एक और बनाना है। जैसे हमने बीच में थोड़े से फंदे प्लेन बुनेंगे, जैसे इसमें बुन रहे हैं हमने स्वेटर में, सेम यहाँ पे 8-10 सिलाई हम प्लेन बुनेंगे। उसके बाद में फिर डिज़ाइन डालेंगे और फिर से हम नीचे, जैसे हमने नीचे 3-4 सिलाइयाँ बुनी थी, सेम ऐसी बुन लेते हैं। तो इतना करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये डिज़ाइन कि जो ये पूरा हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। देखिए डिज़ाइन डल गया है, उसके बीच में हमने यहाँ पर 12 सिलाइयाँ करी हैं प्लेन। उसके बाद में हमने यहाँ पे डिज़ाइन डाला है। डिज़ाइन के बाद में हमने यहाँ पर ऊपर 5 सिलाई कर लेंगे। 5 सिलाई करने के बाद ये देखिए हम इन फंदों को दोनों तरफ, जो हमने सिलाइयों में फंदे लिए हैं तो वो हमने आधे आधे बुन लिए हैं। तो देखिए इस तरह से हम दोनों सिलाइयों में आधे आधे फंदों को कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए आधे फंदे हमने इधर कर लिए हैं और आधे फंदे इधर इस तरफ। तो इस तरह से करने के बाद में, आधे आधे फंदे करने के बाद में हम इसको मोड़ लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ आधे आधे फंदे हो गए और अब हम इसको इस तरह से मोड़ लेंगे, ऐसे इस तरह से। ये हमने इस तरह से मोड़ लिया। मोड़ने के बाद में अब हमें एक सिलाई और लेनी होगी, एक तीसरी सिलाई। तो हम एक तीसरी सिलाई लेंगे और उस सिलाई से हम इसको यहाँ पे फंदों को सबको बंद करेंगे। तो देखिए पीछे से हमने एक फंदा लिया और एक फंदा आगे से, और दोनों फंदों का एक कर दिया इस तरह से। फिर हम पीछे वाली सिलाई से एक फंदा लेंगे, आगे वाली में डालेंगे और आगे वाली में से ही 3 फंदों को एक कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हर बार हमें इसी तरह से करना है। पीछे वाली सिलाई से आगे वाली में डालना है और आगे वाली के 3 फंदों को एक करना है इस तरह से, ऐसे। ये देखिए इस तरह से हम ये पूरे सिलाई करेंगे। ये जो सिलाई से जोड़ते हैं इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। सिलाई नहीं आती, बिल्कुल पता नहीं चलता कि हमने कैप को कहाँ पे से जोड़ा है।
बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी तरह से इसकी फिनिशिंग आती है। तो देखिए इस तरह से दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा लेते हुए हम ये यहाँ पे सिलाई कर देंगे। तो मैं इसी तरह से सारे फंदों को सिल लेती हूँ, जोड़ लेती हूँ इनको सबको, और आपको फिर ये दिखाती हूँ पूरी सिलाई करने के बाद। देखिए यहाँ पर हमारी पूरे फंदे हमारे सिल गए हैं। अब इस तरह से एक बड़ा सा लूप निकाल लेंगे और देखिए उनको इसमें डाल के निकाल के यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे और यहाँ से उनको कट कर लेंगे और यहाँ पे हम टाइटली इसको बांध लेंगे और धागों को अंदर की तरफ कर देंगे फिनिशिंग के साथ इस तरह से। ये देखिए, तो देखिए कितनी प्यारी हमारी यहाँ पर देखिए सिलाई आ गई है और यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि आपने कहाँ पे सिलाई करी है। ये देखिए इतनी अच्छी तरह से हमारी ये कैप आ गई है। ये देखिए बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आई है इसकी। तो देखिए इस तरह से हमारी ये बन गई है। अब हम यहाँ पर पीछे की तरफ बांधने के लिए डोरी बनाएंगे। तो देखिए डोरी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दोनों कलर की ऊन ले ली है और इस तरह से मैं क्रोशिया से डोरी बनाऊंगी। तो पहले हम इस तरह से लपेट के एक नॉट लगा लेंगे और अब यहाँ पे हम डोरी बनाएंगे। तो डोरी बनाने के लिए इस तरह से हम चैन बनाएंगे। देखिए इस तरह से चैन बनाते हुए जाएंगे। 5 चैन बनाई। 5 चैन बनाने के बाद में यहाँ पे हम इस तरह से एक फर्स्ट चैन में डाल के सर्कल करेंगे, सिंगल क्रोशिया कर लिया। उसके बाद में एक और हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से, ऐसे सिंगल क्रोशिया करने के बाद में अब यहाँ पे हम चैन बनाएंगे। अब हमें पूरी डोरी जो बनानी है उसकी हम लंबी सी एक चैन बना लेंगे। चैन बनाते हुए जाएंगे। मैं आपको इसका मेज़रमेंट बता दूंगी कि हमें कितनी बड़ी चैन बनानी है। पहले मैं चैन बना लेती हूँ, फिर मैं आपको नाप के बताऊंगी कि हमें कितनी बड़ी चैन बनानी है, डोरी जो बनानी है। तो मैं इसको चैन को बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये चैन बन गई है। अब हमने इसको डोरी को डबल करना है इस तरह से। डबल करने के बाद में ये जो कैप का हमारा पीछे का हिस्सा है उससे हम इसको इस तरह से नाप लेंगे। तो हमारी ये डबल करके यहाँ तक आनी चाहिए। तो हमारी कैप की जो डोरी है ये हमारी बन गई है। तो देखिए इधर से हमने जहाँ से शुरू करा था यहाँ से हम थोड़ी सी ऊन को कट कर लेंगे। यहाँ से जहाँ से हमने बना रहे थे ना, यहीं से उनको हम थोड़ा सा कट कर लेंगे और देखिए यहीं से इसको डोरी को डालना शुरू करेंगे। इसमें कहीं पे भी जगह बन जाती है डोरी डालने की। इसमें हमें उसकी बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसमें जाली डालें या ऐसे बनाएं। इसमें आराम से थोड़ी थोड़ी दूरी पर जहाँ पे भी आपको अंदाजे से, जहाँ पे भी आपको थोड़ी सी जगह दिखाई दे रही है, क्योंकि ये 2 कलर की बनी है, थोड़ा सा गैप आ जाता है कहीं ना कहीं, तो उसी में हम इसी तरह से डोरी को निकालते हुए इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए जिधर हमने पहले सर्कल बना लिया है उस तरफ से नहीं डालनी है। जिधर से हमने ऊन कट करी है बनाते हुए जा रहे थे उधर से ही हमें डोरी डालनी शुरू करी है। देखिए इस तरह से। तो हम इस तरह से एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, इस तरह से करते हुए पूरी डोरी को डाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए हमने डोरी डाल ली। ये थोड़ी सी रह गई है बस हमारी। डोरी को हम डाल के पूरी कर लेंगे। इसी तरह से डालनी है हमें। बस इतना ध्यान रखना है दोनों तरफ से हमें कि नीचे की तरफ आनी चाहिए डोरी, जिससे कि हमारी बांधने में आसानी हो। तो देखिए इस तरह से हमें बांधने में आसानी होगी। ये देखिए ये वाली ऊपर आ गई। अब ये देखिए कोने पे हम इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे इस तरह से। तो ये हमारी नीचे ही आनी चाहिए इस तरह से। तो देखिए हमारी ये बांधने के लिए डोरी डल गई है पीछे। ये देखिए इतनी आसानी से। अब देखिए जो यहाँ पे हमने ख़त्म करी थी उसी को हम वापस से यहाँ पे 5 चैन बनाएंगे। फिर अब देखिए नीचे 5 चैन नीचे जाएंगे
5 चेन नीचे जाने के बाद में एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, सिंगल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से बीच में डालकर, और सिंगल क्रोशिया किया इस तरह से। फिर एक बार और बीच में डालेंगे इसके वापस इसी में ऐसे, और फिर एक बार और सिंगल क्रोशिया कर लेंगे ऐसे। थोड़ी ऊन कट कर लिए इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन हमें आराम से हम इसको कर लेंगे ऐसे। अब देखिए, अब इसी के अंदर से हम ऊन को निकाल देंगे। ये देखिए ऊन हमारी निकल कर यहाँ पे हमारा ये छोटा सा सर्कल बन गया। फुंदने नहीं लगा रहे हैं हम इसमें, क्योंकि बच्चों के मुंह में आते हैं फुंदने, तो फुंदों से फिर सारा का सारा बच्चों का जो मुंह है वो सारा का सारा बच्चों के मुंह में ऊन के रेशे जाते हैं, इसलिए हम फुंदे नहीं लगा रहे हैं। इसलिए हमने इसी तरह से क्रोशे से बना के ऐसे कर दिया है, एक छोटा सा सर्कल बना दिया है। तो देखिए ये हमारी कैप बनकर तैयार हो गई है। सेट के साथ की हमारी ये कैप बन गई है। ये देखिए कितनी प्यारी कैप बनकर आई है हमारी, छोटी सी, और इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। ये देखिए, अब देखिए इसमें हमने इस तरह से करने के बाद में हम ऊपर की तरफ एक फुंदा लगाएंगे। अगर आप नहीं लगाना भी चाहते तो भी आप ऐसी बना सकते हैं। तो देखिए दोनों कलर की ऊन लेंगे और इस तरह से हम इसको 10-12 बार लपेट लेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 बार हमने इसको यहाँ पर लपेट लिया। अब देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरह से कट करेंगे। यहाँ पर ये हमने कट कर लिया एक्स्ट्रा थोड़ा सा, और इस तरह से नीचे से घुमाकर इसमें नॉट लगा देंगे। देखिए इस तरह से हम इसमें एक नॉट लगा देंगे। ये देखिए ये हमने नॉट लगा लिए इस तरह से। अच्छी तरह से इसको टाई अप कर लेंगे। अब देखिए जो इतना हिस्सा है ना इसका ऊपर वाला, ये हमें इतना हिस्सा कम से कम इसके नीचे निकालना है। तो देखिए किस तरह से हम इसके जगह बना लेंगे। धीरे धीरे आप इसमें बनाएंगे तो जगह बन जाएगी। देखिए इतना हिस्सा हमें इसमें डालना ही है। तो बिल्कुल कोने पे ऊपर सेंटर में इसको ऊपर से पहले ये जो 2 धागे हमने बांधने वाले हैं इनको निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए नीचे से क्रोशिया को डालेंगे और ऊपर से इन धागों को पकड़ के खींच लेंगे। ये देखिए इस तरह से खींच लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे धागे आ गए। अभी वो बहुत सारा ऊन है तो वो नहीं निकल रहा, तो इस तरह से हम धीरे धीरे करेंगे, आराम आराम से, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे, आराम आराम से करेंगे, बिल्कुल लेते हुए टाइम को। देखिए इस तरह से लेते हुए हम धागों को निकाल लेंगे ऊपर। तो हमारे जो ये सारे धागे हैं जितने भी है, तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा खोलेंगे तो देखना पूरी की पूरी हमारी ये निकल के आ जाएगी। देखिए ये हमारी पूरी निकल के आ गई ऐसे इस तरह से। अब इस तरह से हम एक और नॉट लगाएंगे ऐसे घुमा के। ये देखिए 2 हैं इसमें, 2 धागे जो हैं इस तरह से घुमा के नॉट लगाएंगे और दोनों धागों को एक एक तरफ बांध देंगे। 2 धागे होंगे इसमें, दोनों धागों को अच्छी तरह से निकाल कर एक एक तरफ उनके इसमें बांध देंगे। जो हमारा डिज़ाइन बना हुआ है उसमें हम इनको बांध देंगे। ये देखिए इस तरह से हो गया। तो देखिए अब हम इसको बाहर की तरफ निकाल लेंगे ऐसे, और अब यहाँ से इसको कट कर देंगे। तो ये हमारा एक अच्छा सा फुन्ना बन गया। ये देखिए सिर पर आता है ये, तो बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए इकसार कर लिया हमने, इसको कट करके इक्वल हो गया ये पूरा। अब देखिए इतनी ये बच्चों की जब बनती है कैप तो ऊपर इसके फुन्ने आते हैं, बहुत ही सुंदर लगती है ये देखिए। तो देखिए कितनी प्यारी हमारी कैप बनकर तैयार हो गई है। तो अगर आपको मेरी ये कैप पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो के साथ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। धन्यवाद।